बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझेंगे कि आखिरकार ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली अगर आपको समझना है सबसे पहले दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि वेरिएबल का मतलब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि आप बताओ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो आपसे कि कांस्टेंट का मतलब बताओ, वेरिएबल को क्या कहते हैं। अगर मैं पूछूं वेरिएबल का मतलब बताओ, तो वेरिएबल का मतलब होता है कि जो भी आपके पास अल्फाबेट्स होते सारे अल्फाबेट्स जो होंगे वो किसके अंदर काउंट होंगे, वेरिएबल के अंदर। अल्फाबेट्स यानी जो आपके ए बी एक्स वाई जेड जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं 26 के 26। कांस्टेंट का बेसिक मतलब होता है नंबर। नंबर यानी संख्या। अब संख्या कोई सी भी हो सकती है, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ 0 1 -1 रूट, कोई से भी नंबर हो। उन सभी नंबर्स को इस चैप्टर में हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। या फिर अगर आपको कोई भी वेरिएबल वाला चैप्टर मिलता है या फिर ऐसा सॉल्यूशन वाला चैप्टर मिलता है, जीरोस वाला चैप्टर मिलता है, उन सब में यही नाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपके पास ऑपरेशन। ऑपरेशन को हम बोलते हैं संख्या। तो ऑपरेशन जो होती है आपके पास वो चार होती है। कौन कौन सी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट आता है फोर्थ नंबर पे, वो है आपके पास इक्वल का मतलब पता है आपको, ये था आपके पास इक्वल है वो किसका होता है। तो इन सब से हमें बेसिकली समझना है इक्वेशन के बारे में कि आखिरकार इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है, कि इस सब चीजों से हम कैसे समझेंगे कि भाई कोई इक्वेशन है या नहीं है। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके पास वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, ऑपरेशन भी हो और इक्वल भी हो, जहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिलेगी उसी को हम क्या कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिखता हूँ कि 4x+2 इक्वल टू में 0, तो यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ऑपरेशन भी है, इक्वल भी है, सारी चीजें हैं। तो ये आपके पास क्या इक्वेशन कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। अगर मैं लिख दूं x+4 इक्वल टू में 0, क्या आपके पास इक्वेशन कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। वेरिएबल कांस्टेंट प्लस माइनस इक्वल, ये भी है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x इक्वल टू में 2, क्या इक्वेशन कहलाएगा, ये भी कहला सकता है। अब ये प्लस से इधर जाएगा माइनस, यानी x-2 इक्वल टू में जहाँ कुछ नहीं वहां 0। भाई वेरिएबल कांस्टेंट ऑपरेशन 0, सब चीज आ गई, तो ये भी क्या है। कहने का मतलब ये है कि हम हर एक चीज को इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो हमें इक्वेशन पढ़ना है वो चैप्टर का नाम अगर आप ध्यान से देखो तो चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन। यानी जो इक्वेशन पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रैखिक। लीनियर का मतलब क्या होता है आपके पास, रैखिक। अब रैखिक समीकरण का मतलब कि वो इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। हर जगह वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं x² + 2 इक्वल टू में 0, क्या इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2। पावर 2 नहीं भाई, पावर 1 होनी चाहिए हमें। या फिर ऐसे लिख दूं x+2² इक्वल टू में 0, क्या इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्यों है भाई, वेरिएबल की पावर 1 है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। हमें बस देखना है कि जो आपके पास वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर 1 है या नहीं है। कांस्टेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक और लिखूं मैं, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ √x+2 इक्वल टू में 0, क्या ये इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन तो है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, कि रूट को जब भी आप रूट को पावर में लिखते हो तो पावर क्या होता है, 1/2। भाई पावर 1 थोड़ी है, 1/2 है, तो ये भी इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा, जिसकी पावर हमेशा क्या होगी, 1। उन सबको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। जब आप क्लास 10th में जाओगे तो वहां पे आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी पावर 2 हो। जैसे इसकी पावर 2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्लास में पढ़ोगे आप, 10th क्लास में। ठीक है। अभी आपको बस लीनियर समझना है। फिर हमने चैप्टर का नाम में क्या देखा कि लीनियर इक्वेशन तो समझ में आया भाई,
साथ में लिखा है टू वेरिएबल, साथ में क्या लिखा है, टू वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है कि लीनियर तो होगा, साथ में जो वेरिएबल होंगे वो वेरिएबल कितने होंगे, दो। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0, भाई एक्स वाई की पावर 1 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने आ गए, दो, एक्स भी और वाई भी। तो आपको इस टाइप के इक्वेशन को पढ़ना है जहां पे वेरिएबल कितने होंगे, दो। अब वेरिएबल दो है तो एक अकेला अकेला नंबर भी होगा और इक्वल टू में क्या होगा, 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हर एक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है तो इसका भी होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म को हम बोलते हैं सामान्य रूप, यानी हर एक तरीके में, हर एक चीज में कैसे पाए जाएंगे। तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। कहने का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल होंगे, एक्स वाई हो, पी क्यू हो, एम एन हो, कोई मतलब नहीं है। फिर एक अकेला नंबर होता है, सी का मतलब क्या होता है, नंबर, और इक्वल टू में क्या होगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी और ये सी, इनका मतलब क्या हुआ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हमने लीनियर इक्वेशन को क्या कहा भाई, वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0, यही कहा हमने। अब मान लो मैंने इक्वेशन लिखा, यहाँ पे लिखा 4x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू में 0। पूछा भाई मेरे कि x a बताओ, b बताओ और c बताओ। तो सिंपल, a का मतलब क्या होगा, जो x के साथ होगा, b का मतलब क्या होगा, जो y के साथ होगा, और c का मतलब अकेला अकेला नंबर। यानी यहाँ से a आपको दिख रहा है, x के साथ कौन है, 4, यानी a कितना हो जाएगा, 4। अगर पूछो आपसे कि b बताओ तो भाई y के साथ कौन है, 2, b की वैल्यू 2। अगर मैं c पूछूं अकेला नंबर कितना है, 2, तो वैल्यू कितनी। ऐसे ही अलग टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मैं लिखूं 4x माइनस 4 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे ये तो वन वेरिएबल है भाई, टू वेरिएबल है ही नहीं। तो इसको पहले टू वेरिएबल में बनाते हैं। बनाने के लिए आपको क्या करना है, x पता है, x पता है, यहाँ पे y को लिख दो 0 इंटू वाई। क्या करा मैंने, x पता था, मैंने y को क्या लिख दिया, 0 इंटू वाई। 0 इंटू वाई का मतलब क्या हुआ कि 0 को y से मल्टीप्लाई करूंगा, 0, क्या इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं 0 इंटू वाई लिख सकता हूँ। अब आपसे पूछूं कि बताओ भाई, बताओ a क्या होगा, आप क्या कहोगे, 4। मैं पूछूं b क्या होगा, आप क्या कहोगे, 0। मैं पूछूं c क्या होगा, आप क्या कहोगे, माइनस का। वैसे अगर मैं ऐसे इक्वेशन लिख दूं y इक्वल टू में 2, यहाँ से पूछूं ए बी सी बताओ और इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करो। ये तो वन वेरिएबल में है तो क्या करूंगा, x नहीं पता तो क्या लिख दूंगा, 0.x। ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। y है तो y, ये 2 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी माइनस का 2। जहां इक्वल टू में कुछ नहीं होगा वहां पे क्या होगा, 0। अब ये बन गया टू वेरिएबल वाला। अब यहाँ से बता दो, आप a की वैल्यू पूछो आप क्या कहोगे, 0। b की वैल्यू पूछो आप क्या कहोगे, 1। c की वैल्यू पूछो आप क्या कहोगे, माइनस का। तो ये पहली एक्सरसाइज में बेसिकली आपको क्या करना है कि टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और ए बी सी की वैल्यू बतानी है, और साथ ही में आपको जनरल फॉर्म को याद रखना है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है आपके पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इस फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, ले भाई क्या है, 2x प्लस 3y, ये प्लस से इधर माइनस, इक्वल टू में 0 हो गया, बन गया फॉर्मेट। इक्वल टू में 0 ला दिए, ये फॉर्मेट बन गया। अब a की वैल्यू पूछूं तो a की वैल्यू कितनी कहोगे, 2। b की वैल्यू पूछूं कितनी कहोगे, 3। c की वैल्यू पूछूं क्या होगा, माइनस का 4.3। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। दूसरे को कन्वर्ट करना है, ये प्लस से इधर माइनस ले आओ, क्या हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू में 0, है ना भाई। ये 3y इधर प्लस का इधर आ गया माइनस का, लिख दिया मैंने। यहाँ से पूछूं a बताओ तो a भाई x क्या है, कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं तो वहां क्या होता है 1, यानी a की वैल्यू 1। वैसे b पूछो क्या होगा, माइनस का 3। c अकेला नंबर क्या है, माइनस का 4। आ जाओ थर्ड पे, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड क्या है, 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, है ना। तो या तो इसको इधर ले आओ या तो इन दोनों को उधर भेज दो, आपकी मर्जी, कुछ भी करो। तो इनको इधर ही लेके चलते हैं, क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 3y और प्लस का 4 इक्वल टू में 0। यहाँ से पूछो ए बी सी, भाई ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये वैसे ही है एज इट इज। अब यहाँ पे ए पूछूं तो ए क्या होगा, माइनस का 5। बी पूछूं बी क्या होगा, 3। अगर आपसे सी पूछूं तो आप क्या कहोगे, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, 2x इक्वल टू वाई। भाई बिल्कुल सिंपल, प्लस से इधर आएगा माइनस, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू में 0। भाई सी तो है ही नहीं, तो जहां पे सी कुछ नहीं होता वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। यानी ये क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू कितनी होगी, 2। बी की वैल्यू कुछ नहीं है, 1, यानी बी की वैल्यू माइनस का 1। सी अकेला अकेला नंबर, यानी कुछ भी नहीं है सी में, सी की वैल्यू।
जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ आपको 0 अप्लाई कर दे। नेक्स्ट देखो, इनको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कितने वेरिएबल में कन्वर्ट करना है? 2। सबसे सिंपल, x है, क्या नहीं पता भाई? y। सिंपल, x एज इट इज, y नहीं पता तो 0 इंटू वाई इक्वल टू में -5 हो गया कन्वर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, y इक्वल टू 2, क्या नहीं पता? x यानी 0 इंटू एक्स, वाई जैसा है वैसा और इक्वल टू में 2। आप इसको इधर भी ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे थर्ड वाला 2x, भाई 2x, x पता है तो एज इट इज, y नहीं पता तो 0 इंटू वाई, 3 है तो 3 भाई, खत्म। चौथा देखो, y पता है, क्या नहीं पता? x यानी 0 इंटू एक्स प्लस 5y इक्वल टू में 2। बिल्कुल सिंपल, सारे क्वेश्चन सिंपल है फर्स्ट एक्सरसाइज। और क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जो नोटबुक का कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन के कॉस्ट से। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है, जिसमें कह रहा है कि नोटबुक की कॉस्ट, जो नोटबुक है इसकी कॉस्ट क्या है आपके पास? x, और ये पेन का कॉस्ट क्या है आपके पास? y। ठीक है, अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जो नोटबुक का कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन का, ट्वाइस है पेन का। तो भाई जब मैं इसका 2 गुना करूंगा, जब भी ये इसके बराबर होगा, इक्वल होगा। इक्वल कहने का मतलब क्या? ये तो 2 गुना है ही, तो इसको आप 2 गुना कर दोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। जो चीज, जैसे मैं कहता हूँ कि मार्कर से मैं 4 गुना बड़ा हूँ, मार्कर से 4 गुना बड़ा हूँ हाइट में, तो क्या भाई अगर मैं अपने में ही 4 गुना कर दूंगा तो मैं तो और बड़ा हो जाऊंगा। अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो इस मार्कर में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि इसकी हाइट मेरी जितनी है, फिर हम दोनों आपस में क्या होंगे? एक। कहने का मतलब क्या है कि जो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू क्या है भाई? कॉस्ट ऑफ पेन, यानी पेन में कितना गुना करूंगा? 2 गुना। तो जो अमाउंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा? भाई कर दिया 2 गुना, बन गया इक्वेशन। क्या बन गया? x माइनस 2y इक्वल टू में 0। भाई ए बी सी, सिंपल सा, बस आपको समझना है क्वेश्चन। इक्वल टू का मतलब क्या है? बराबर होना चाहिए। तो कम वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, कम वाले में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो ज्यादा की क्या हो? ये तो ज्यादा ऑलरेडी है, और मल्टीप्लाई कर दो और ज्यादा हो जाएगा, फिर इक्वल कैसे हुआ? ठीक है, तो इस चीज को आपको देखो। एक लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सबको इस फॉर्म में इंडिकेट करना है और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसको करते हैं, ये एज इट इज जैसा है वैसा, प्लस से माइनस ले आओ। भाई ए बताओ, ए कितना होगा? 2। बी पूछूं, बी क्या होगा? 3। सी पूछूं, सी क्या होगा? माइनस का 9.3। और देखो दूसरा वाला पार्ट, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू में 0। ये तो ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी है इस फॉर्म में। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। अगर एक ही वैल्यू पूछो, x के साथ कौन है? 1। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5। c की वैल्यू क्या है? माइनस का 10। ठीक है, तीसरा, थर्ड देखो, थर्ड क्या है? माइनस का 2x प्लस का 3y। भाई प्लस 6 से इधर आ गया, -6 इक्वल टू में 0। ए बताओ, ए क्या है? माइनस का 2। बी क्या है? 3। सी क्या है? माइनस का 6। फोर्थ बताओ, फोर्थ देखो, फोर्थ x इक्वल टू 3y, यानी x माइनस 3y इक्वल टू में 0, है ना? प्लस 3y इधर आ गया माइनस। ए की वैल्यू पूछूं 1, बी की वैल्यू पूछूं माइनस का 3, सी की वैल्यू पूछूं 0। ऐसी तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट कुछ है ही नहीं, तो सी क्या हो जाएगा? 0। आ गया पांचवा, पांचवा क्या है आपके पास? 2x माइनस 5y, 2x इक्वल टू माइनस का 5y। तो इधर माइनस इधर आ गया प्लस, यानी क्या बन गया? 2x प्लस का 5y इक्वल टू में क्या होगा? 0। भाई ए पूछूं 2, भाई बी पूछूं 5, भाई सी पूछूं कुछ नहीं है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सिक्स देखो, सिक्स, सिक्स, सिक्स क्या है? 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? y वाला टर्म नहीं है, ध्यान से देखो। 3x y वाला तो है नहीं, तो आप क्या करोगे? इसको ऐसे लिखो, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। भाई 0 इंटू वाई ही क्यों करा? क्योंकि भाई मेरे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास तराजू है, इधर 0 kg वजन बढ़ा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं भाई, 0 का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो कुछ चीज 0 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से मैंने 0 इंटू वाई। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भाई x के साथ 3, भाई बी की वैल्यू y के साथ कौन है? 0, भाई सी की वैल्यू 2। ठीक है, सेवेंथ क्या है? y माइनस 2 इक्वल टू 0। आ जाओ सेवेंथ, सेवेंथ क्या है? y माइनस 2 इक्वल टू में 0। भाई x वाला टर्म नहीं है, क्या कर दोगे आप? 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल टू में 0।
यहाँ से ए पूछूं ए क्या होगा 0, बी पूछूं बी क्या होगा 1, सी पूछूं वो आपके पास क्या होगा माइनस का। ठीक है, वैसे ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 8वां खुद ट्राई करें, ये सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो। अगर आपको पहले स्टार्टिंग में समझ में आ गया तो ये सब आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे।